नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं सुनील कुमार और आज खास मुलाकात करेंगे हिमाचल के फनकार, भजन गायक और उभरते हुए कलाकार। वो इसलिए उभरते हुए क्योंकि दशकों पुराना इनका संगीत से नाता है, लेकिन संयोग की बात यह है कि वर्तमान में इनके गाए भजन सुबह शाम हर देव भूमि का वासी सुनता है। पम्मी ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका पंजाब केसरी पर। बिल्कुल जी, मैं भी धन्यवाद करता हूँ पंजाब केसरी का। तो पम्मी जी, आपको दशकों से लोग सुन रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से लगातार आपके गाने जिस तरीके से आ रहे हैं, तो जनता का प्यार और सरोकार जो मिल रहा है, क्या कहेंगे उस पर आप? मैं तो सुनील जी सदा हमेशा, जब तक मेरा जीवन है जी मैं तो यही बोलूँगा कि मैं जितने भी मेरे श्रोता हैं, दर्शक हैं, मैं उनका कर्जदार रहूँगा। जी क्योंकि जितना प्यार मुझे इस इंडस्ट्री में मिला है, ख़ास करके भजनों में, जी तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और सबका बड़ा दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो भी मुझे सुनते और देखते हैं, तो मैं सबका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। नहीं, वैसे भी बनता भी है, क्योंकि जो लोग आपको यहाँ इतनी बुलंदियों पर लेके आए हैं। तो आपने ये सफ़र कब से शुरू किया? क्योंकि आपका चेहरा देख के कई कहते हैं कि पम्मी ठाकुर अभी भी जवान हैं, एज का तकाजा पता नहीं लगता। तो कौन सा, लेकिन गाने आपके 2000 शुरू होने से ही पहले आ रहे हैं। हाँ सर, काफ़ी लंबा सफ़र है मेरा, जी लेकिन ये इसको इत्तिफाक कह सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ जब भी मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में आया, ये भी एक चमत्कार ही है। क्योंकि कभी सोचा नहीं था, फैमिली में कोई ऐसा माहौल नहीं है कि हमारी बैकग्राउंड में कोई, हमारी फैमिली में कोई इस म्यूज़िक लाइन से हो। जी लेकिन ये उस मालिक की कृपा बोल सकते हैं, या इस लाइन में आना था, सरस्वती माँ की कृपा होनी थी। और काफ़ी समय से, शुरू से ही +2 के बाद कॉलेज भी हम गए, कंप्यूटर वगैरह भी किया, सारा कुछ। जी बात करें तो 2004-5 की बात है ये। जी तो बस फिर धीरे धीरे दौर शुरू हुआ, जागरण जुगरण करने लगे। पता नहीं था तब, ऐसा सोचा नहीं था कि यहाँ तक लोग हमें पहुँचा देंगे। यानी आपने बदलता वक्त देखा, कैस्टों का टाइम भी देखा हाँ, है, और उसके बाद जो अब यूट्यूब वगैरह का बिल्कुल टाइम आ बिल्कुल गया, सर। वो हमने तो खत्म हो गया। सारा ही उस मालिक की कृपा से, जब कैसेट डब्बी आती थी तब भी, वो उस दौर में मेरे 2-3 एल्बम आई थी। जी तो बाद में काफ़ी चलता रहा सिलसिला। जी। तो आपने पहला गाना कब निकाला, जब कैसेट के टाइम में? हाँ, कैसेट के टाइम में, मान के चलो आप 2006 या 7 की बात है। जी तो फिर जैसे हम कैसेटें सुनते थे, मान के चलो भजन ज़्यादा मैं सुनता था, शेर सिंह जी के, कन्हैयारायण जी के सुनता था। जी तो भजन ही मैं शुरू से गाता था। जी और जब फिर हम हिमाचल में एक कंपनी बहुत फेमस हुई है, न्यू सीरीज़, जी जिसके प्रोड्यूसर ऋषि शर्मा जी हैं। जी तो फिर मैंने वहाँ सुरेश चौहान की, वहाँ ऑडियो आते थे, जब मैंने कैसेट खरीदी एक भजनों की, तो फिर उसमें फिर नंबर लिया मैंने प्रोड्यूसर ऋषि शर्मा जी का। फिर मैंने उनको कॉल की कि सर मैं भी ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत गाता हूँ, तो कुछ करना चाहता हूँ। बस उसके बाद फिर दौर शुरू हो गया। और मान के चलो 2006-7 में फिर हमने पहली एल्बम निकाली, जो रामा और रामा जिसका टाइटल था। जी और मेरी खुशकिस्मती ये रही है कि अब मान के चलो कि उस मालिक की कृपा रही है कि मेरा पहला ही भजन, वो एल्बम पहले ही हिट हो गई, मतलब ऑडियो वाइज। क्योंकि उस टाइम ऑडियो चलता था, वीडियो भी किए, जब लोग टीवी पर देखते थे, केबल पर देखते थे, जी। तो काफ़ी हिट हुई। मतलब नहीं तो उसके दो बोल हो जाएं, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले फिर जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी का सफ़र जी जी लोगों सर, को बताते चलेंगे, गाने भी आपसे, भजन भी सुनते बिल्कुल चलेंगे। बिल्कुल सर। रामा हो रामा, राम प्यारिया, सबना रंगां विच तू ही तू। ये दुनिया एक बाग बगीचा, इस वो बगीचे दा माली तू। रामा हो रामा, राम प्यारिया, सबना रंगां विच तू ही तू। तो इतने अच्छे जो आप अल्फाज लिखते हैं या गाते हैं, जी गुनगुनाते जी हैं, जी ये खुद के ही लिखे होते हैं या कहीं से आप लेते सर, हैं? ऐसा है कि हिमाचल में तो चलो राइटर अच्छे भी हैं, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन
जो मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि बहुत सारा कल्चर हमारा प्रचलित जो हमारे बुजुर्गों ने दिया है, हाँ, विरासत तो है। विरासत में हमें ये बहुत सारा कल्चर मिला है। चाहे मेरे से सीनियर कलाकारों ने भी भजन गाए हों, तो भी हमारे जो पुराने पूर्वजों के ये हमारी बुजुर्ग महिलाएं गाती थी कीर्तन मंडली में, तो वहाँ से ज़्यादा हमें भजन मिले हैं ये। जी। अगर मैं बोलूं कि मैंने कुछ लिखा है तो लिखा नहीं है, लेकिन ये है कि चलो मालिक की थोड़ी बहुत इतनी कृपा रही कि थोड़ा उनको जैसे भी मिले शब्द उनको थोड़ा सा सजा के गा दिया और मतलब श्रोताओं ने पसंद किया। जी। हाँ, तो वैसे मिले वैसे मिल जाते हैं उस मालिक की कृपा तो से। आप एक बड़े पुराने दौर से मतलब निकल के आए हैं, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कुछ रहा है या परिवार में ऐसा कोई? नहीं सर, फैमिली में तो फादर साहब बताते थे कि जैसे हमारे दादी जी थे तो वो काफ़ी अच्छा गाते थे। मैंने उनको देखा भी नहीं, वो काफ़ी पहले मेरे शायद फादर साहब बताते हैं कि उन्होंने भी बड़ा कम उम्र में मतलब वो चले गए थे। तो बस ऐसे उनसे सुना है, बुआ जी थे वो बताते थे कि गाते थे, अम्मा हमारे जो दादी थे। बाकी बैकग्राउंड वैसे कोई भी नहीं था फैमिली में ऐसा। हाँ जी। तो आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा एक बात, क्योंकि आपका जो नया भजन है हार्डली कुछ ही वक्त हुआ है, बंदिया, जी जी, उसको जो हम लोगों के पास ऑडियंस के कॉल आए और आपके जो चाहने वाले हैं उसको सुनते जो हैं जी। उनमें से लोग जानना चाहते हैं कि आप बेसिकली हैं कहाँ से, हिमाचल से हैं, पंजाब से हैं? क्योंकि आपके जो भजन हैं वो राजस्थान या नॉर्थ इंडिया में जितना भी एरिया है वहाँ पे अक्सर सुनाए देते हैं। और ये बंदिया भजन या उससे पहले एक गुरुजी वाला भजन, ये दोनों काफ़ी सुने जाते हैं, तो लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाती है। तो आप बेसिकली हैं कहाँ से? मेरे सर हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है जी। तो वहाँ कांगू पड़ता है हमारा मेन बाज़ार, तो छोटा सा गांव है हमारा तेलकड़। जी। तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में घर पड़ते हैं हमारे। जी। बहुत सारे जो लोग नहीं मिले हैं जो बाहर से हैं, वो काफ़ी हमें भी फ़ोन आते हैं, तो बाद में हम सोचते हैं आप कहीं बाहर से होंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से ही हूँ मैं। जी। आपका बंदिया गाना जो है ना वो काफ़ी लोगों को पसंदीदा जी माना जी जाता है जी आज जी के जी वक्त में। जी। तो उस गाने के बोल आपने कहाँ से खुद लिखे या वही पुराना? ये भी सर देखो ना, ये भी पुराने ही सुनते आ रहे हैं जी। काफ़ी। जैसे आजकल कुछ जो दौर चल रहा है कि काफ़ी भजन आपको कहीं ना कहीं ऐसे मिल जाएंगे जो जिनका कोई म्यूज़िकली कोई उतना बेस नहीं है, और वैसे लोग मतलब मंडलियों में गा रहे हैं। तो जो हमें लगता है कि नहीं ये भजन अच्छे हैं, इनको अच्छे म्यूज़िक में लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो वो मतलब ऐसा वो भी हमें वैसे ही मिला भजन। हर एक बंदा जब भी सुनता है तो अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ के देखता है जरूर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा इस भजन को, क्योंकि एक दौर था जब गुरुजी कलम दवात जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना था, और जब ये सीडीज़ का दौर ख़त्म हुआ, यूट्यूब का दौर आया, तो इस दौर में भी फिर जब मैंने ऑब्ज़र्व किया ऑडियंस को कि ज़्यादातर ऑडियंस मेरे भजन ही सुनना चाहती है, तो मैंने फिर बंदिया कम से शुरू किया, और दोबारा वैसा ही ट्रेंड लोगों ने मुझे वैसे ही प्यार देना शुरू कर दिया। जी। हाँ जी। तो बंदिया की 2 लाइनें हो जाए? जरूर सर, जरूर। कम बंदिया तेरे मुकने नहीं हो कदे मुकने नहीं हो, बंदा मुकदा मुकदा मुकी वो गया, पिंजरा ना माना रह गया ओ पंछी, उड़दा उड़दा उड़ी वो गया। कम बंदिया तेरे मुकने नहीं हो कदे मुकने नहीं हो, बंदा मुकदा मुकदा मुकी वो गया। आपका ये भजन काफ़ी लोगों के लिए प्रेरणादायक भी है। जी सर। लेकिन धौराधार की पहाड़ियों के बीच ये संकरे रास्ते और ये शिखर तक पहुँच, तो इसमें खास योगदान परिवार का किसका रहा? सर मेरा तो, क्योंकि एक तो परमात्मा होता है जी। और उनकी कृपा से जो है वो माता पिता मिलते हैं जी। और माता पिता के कर्म से हमें ये जीवन मिला है। मेरे लिए जो है सब कुछ जो मेरे माता पिता की ही देन है, ये जो लाइन है, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था +2 या फिर कॉलेज कंप्यूटर करने के बाद भी इस लाइन में नहीं आया था मैं। मतलब मान के चलो कि जब लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर 22-23 साल की उम्र में जब बाहर की तरफ धकेलते हैं कि कुछ करो जाके, जी।
तो मेरे फादर साहब, मैं उस टाइम जब उनको पता चला कि नहीं ये म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, तो फिर मैंने ये सीखना शुरू किया। जी। फिर हमीरपुर में डिग्री कॉलेज से रिटायर्ड हैं धर्मपाल शर्मा जी, हमारे गुरुजी। जी। तो उन्होंने फिर उनके पास मैंने सीखा फिर 4-5 साल लगा के। बस उसके बाद फिर जब कैसेट निकालने की बारी आई, तो जैसे ही उस दौर में भी काफ़ी पैसा जो है वो कैसेट ऑडियो वीडियो निकालने के लिए लगता था। फादर साहब बेसिकली आर्मी से रिटायर्ड हैं जी। ऑर्डिनरी कैप्टन पेंशन आए हैं, लेकिन उस टाइम उनकी भी उतनी इनकम नहीं थी। 93-4 में वो आए थे, जी। तो बहुत कम उनकी पेंशन थी। जी। लेकिन कभी उन्होंने मना नहीं किया कि जितने भी, जब प्रोड्यूसर साहब बोलते थे नहीं आज इतने लेके फलानी जगह स्टूडियो पहुंचो, शूटिंग रिकॉर्डिंग, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। जी। अगर वो साथ नहीं देते तो यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था। हाँ। तो मेरे फादर साहब ने मेरे लिए बहुत किया है। जी। सिंगर तो अच्छे आ रहे हैं, नौजवान भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। जी जी। लेकिन आप आज से जिस दौर से निकले हैं, तो आज बदलाव देखते हैं, या आपको लगता है कि पहले से ज़्यादा इजी हो गया, या कठिन स्ट्रगल ज़्यादा हो गया, या कंपटीशन है? कंपटीशन तो सर है ही नहीं हिमाचल में। जी। बस अब आसान इसलिए लगता है क्योंकि अब जैसे अपना यूट्यूब का समय आ गया ना सर। जी। हमारे टाइम में क्या करना पड़ता था कि 8-8 गाने रिकॉर्ड करने, शूट करने, फिर वो उसको लॉन्च करना। और उस टाइम सोशल मीडिया का बहुत कम था। जी। उस टाइम बहुत स्ट्रगल था, मतलब उस टाइम। जी। बस ये है कि अब मेहनत बहुत कम करना चाहते हैं। जो हम देख रहे हैं कि मैं तो सभी को ये कहूँगा कि जो सिंगर के लिए जो म्यूज़िक लैंड में है, वो रियाज़ बहुत ज़रूरी है। मेहनत करते रहना चाहिए। रियाज़ करने से गला जो है वो प्रिपेयर होता रहता है, ताकि जब हम ऑडियंस के बीच में जाएंगे तो वैसा ही उनको टेस्ट मिले। जी। क्योंकि कैसेट गाना स्टूडियो में आसान हो गया है, मशीनें इतनी महंगी आ गए हैं, तो वहाँ से वो वॉइस को अच्छा कर देते हैं। लेकिन जब हम ऑडियंस के सामने जाएंगे तो ऑडियंस को अगर वैसे ही कुछ ओरिजिनल सुनने को मिलेगा तो वो ज़्यादा मतलब फेथ में रहते हैं। ये तो आपने 16 ने बात कही। हाँ, तो इसके साथ अभी जो नौजवान आ रहे हैं, तो एक ना मतलब जैसे लच्चर गायकी, गन कल्चर या बाकी सारी चीज़ें, अभी हालांकि कुछ एक चीज़ें हिमाचल के ऐसे गानों में नहीं दिखी हैं अभी तक, तो आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे ट्रेंड बदल रहा है, हिमाचल की संस्कृति में ये सब कुछ जब दिखने लगेगा, तो वो क्या सही होगा समाज के लिए? नहीं सर, हमारा हिमाचल मान के चलो पूरे इंडिया में जी, जो हमें लगता है कि हमारा हिमाचल इतना साफ़ सुथरी जो संस्कृति है, जी, शायद ही किसी स्टेट में होगी। तो मुझे तो लगता है चलो गानों के माध्यम से भी ठीक है, म्यूज़िक में आप कुछ नयापन ला सकते हैं, क्योंकि म्यूज़िक को तो एक्सेप्ट लोग कर लेंगे। लेकिन अगर हम उसको कुछ अश्लील में अगर हम उसको अपने कल्चर को दिखाएंगे, या गाने भी वैसे गाएंगे जिसमें वो हमारे कल्चर के थोड़ा अगेंस्ट हो, फिर वो चीज़ें ना तो वो उतनी ज़्यादा चलेंगी, ना लोग पसंद करेंगे लाइफ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए बोल सकते हैं कि यूट्यूब पर कोई चीज़ बूस्ट कर गई जी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ना हो तो सही है। यानी आपको लगता है कि कलाकारों पे, संगीतकारों पे संस्कृति को बचाने के लिए अहम जिम्मेदारी है? बिल्कुल सर, देखो ना, हम एक चीज़ महसूस करते हैं कि उस मालिक की कृपा से, क्योंकि हम अगर कुछ सेवा दे सकें अपनी आवाज़ के माध्यम से, अगर कुछ अच्छा मैसेज दे सकें, तो वो हमारे लिए एक अच्छा कर्म है। अगर वैसा कुछ गाएंगे, चलो आवाज़ अच्छी भी दे दी, अगर वैसे कुछ गाने गाएंगे जिनको हमें खुद ही मतलब बाद में ये लोगों से कमेंट्स आएंगे कि नहीं आप क्या कर रहे हैं, तो फिर हमारा इस लाइन में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम अपने, अब देखो पंजाब की बात करें सर, जैसे अब मान साहब जी हैं, कुछ जो अच्छे लोग हैं, सरताज जी हैं, तो इतने कल्चरल गाने गाए हैं कि मतलब कितने ज़्यादा लोग मोटिवेट होते हैं कि नहीं अपना पंजाब है। तो वैसे हमारे हिमाचल के लिए भी मैं सबको यही बोलूँगा कि अच्छे ही गाने गाएं, ताकि हमारी भी इज्जत हो और पूरे हिमाचल संस्कृति की तो फिर हमारी योगदान रहे अच्छे से। जी। तो आप जब अकेले होते हैं तो ज़्यादातर किसे सुनना पसंद करते हैं, हिमाचल में या बाहर का कोई सिंगर, या खुद के ही गाने? खुद के सर मैं बड़ा कम सुनता हूँ जी। ये जैसे ही गाना लॉन्च कर दिया उसके बाद बड़ा कम सुनता हूँ कि मैं अपने गाने। ठीक है जी। लेकिन बाहर जैसे बात करें बड़े लोगों की, जो जैसे रफ़ी साहब जी हैं, लता जी हैं, फिर
पंजाब में सिद्धू सिकंदर साहब थे, कुछ जैन से जो जिनके संगीत से कानों को मिठास मिलती है, जी। वो संगीत सुनना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, ताकि उनसे कुछ सीखने को मिलता है। जो बड़े लोग थे, संगीत में महारत हासिल की है, गुलाम अली साहब हैं, मतलब काफ़ी बोल सकते हैं, हंसराज जी हैं पंजाब से, तो उनको मैं सुनता हूँ। तो अभी तक का जितना सफ़र रहा है, कोई ऐसा पल जो आपको लगता है कि ये पल जो है, जो सिर्फ आपको पता है, हमारी आज जनता को क्या आप बता पाएंगे कि कैसा ये लाइफ का एक मोमेंट आ गया कि इस मुकाम तक आज पम्मी ठाकुर पहुंच गई? इसका तो सर मैं अब आपको, मतलब जितना आप सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि उतना गहरा है। हाँ, इसके पीछे हमारे बाबा बालकनाथ जी हैं जी। तो मुझे लगता है कि ये सब उन्हीं की देन है, क्योंकि हमारे घर में भी, हमारे गांव में बाबा जी का मंदिर है, तो बाबा जी का आशीर्वाद शुरू से ही, जो मुझे लगता है कि जो मुझ में था, तो मैं अभी भी सोचता हूँ कि मुझ में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं अभी भी चल रहा हूँ और इतने 15-20 साल से अगर इंडस्ट्री में लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो ये उनकी कृपा के बगैर नहीं हो सकता। उन्हीं का आशीर्वाद है सारा ये, वही चमत्कार करते हैं टाइम टू टाइम। मतलब मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरे कंपटीशन में कोई आया हो, बड़े अच्छे अच्छे सिंगर हम और कभी मेरे माइंड में ऐसा आया भी नहीं क्योंकि मेरे से ज़्यादा ऊपर है कोई नीचे है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या करना है और मुझे वो मालिक ऊपर उठा के रखते हैं। जी। आपने गुरु पे एक गाना गाया था, तो उसकी कुछ लाइनें हो जाएं, क्योंकि वो शायद ऐसा गाना है जो आज भी शायद मंदिरों में सुबह और शाम बजता है। जी सर, और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस गाने को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। बहुत जल्दी, इसका वीडियो बनाएंगे, ऑडियो इसका बन गया है, काफ़ी अच्छे म्यूज़िक में हम इसको लेकर आ रहे हैं। अच्छा, मतलब पहले से बेटर? पहले से बेटर, क्योंकि उस टाइम उसके कोई हिस्ट्री को स्टोरी नहीं हम बना पाए थे। वो दौर ही कुछ ऐसा था कि पीछे ग्रुप्स लिया और वैसे ही कुछ डांस वगैरह करके। तो इस बार जो है इसमें मैं दिखाऊंगा अपने जीवन की सारी हिस्ट्री, कि कैसे कैसे मेरा दौर शुरू हुआ, कैसे कैसे हमने सीखना शुरू किया, माता पिता ने कहाँ कहाँ, मतलब वो थोड़ा सा उसको पूरा अपने बैकग्राउंड दिखाऊंगा मैं, कि गुरुजी ने कैसे कैसे मुझे सिखाया, कैसे कैसे मुसीबतों ने घर वालों ने वहाँ सीखने के लिए मुझे भेजते थे। तो उस समय का, क्योंकि आज से 15 साल पहले कुछ भी नहीं थे हम इंडस्ट्री के लिए, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम दोबारा से। तो हिमाचल की इंडस्ट्री की मैं बात करूंगा, लेकिन पहले ये जो गुरु वाला गाना है आपका, इसके 2 बोल हो जाएं, बिल्कुल फिर सर, आगे बात करते हैं। बिल्कुल। गुरुजी गुरुजी कलम दबात हथ तेरे, चंगे मेरे लेख लिखे ओ। गुरुजी कलम दबात हथ तेरे, चंगे मेरे लेख लिखे ओ। करां बंदगी में शाम सवेरे, करां बंदगी में शाम सवेरे, जी चंगे मेरे लेख लिखे ओ। गुरुजी कलम दबात हथ तेरे, चंगे मेरे लेख लिखे ओ। आपने बीच में क्या कहूँ, उसको प्रैक्टिकल कहूँ, कि कोरोना टाइम के बाद आपने फोक सॉन्ग गाए, भजन से थोड़ा हटके। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि आपकी ऑडियंस भजन आपके ज़्यादा सुनती है या वैसे गाने? सर भजन तो देखो, भजनों का तो ये गॉड गिफ्ट ही है मेरे लिए जी। कि भजन तो ज़्यादा ही सुनते हैं। लेकिन जैसे हमने फोक गाने भी किए कुछ, तो लोगों ने वो भी पसंद किए, उनको भी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो बीच बीच में कमेंट्स आते हैं जैसे चैनल पर, तो कहते हैं कि आप पहाड़ी, आपके मुख से अच्छी लगती है, तो आप पहाड़ी गाने भी ज़्यादा गाया करो। तो मतलब चलता रहेगा दौर, अब आगे हम करेंगे सारा ही जी। जैसे ऑडियंस का प्यार तो मिलता अभी रहेगा। नए नौजवान काफ़ी उभर कर सामने आ रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? मैं तो सर सबको यही बोलूँगा कि खासकर हिमाचल में सर मैंने यही प्रॉब्लम देखी है कि कलाकार, आर्टिस्ट मतलब एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते हैं। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि मतलब बढ़िया अगर एक यूनिट बना के चलें और सबको सपोर्ट करें, किसी का भी गाना आ रहा है सबको प्यार दें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें,
ऐसे प्रोग्राम हो जो कम से कम साल में 1-2 मंच ऐसे हों जब सारे हिमाचल के कलाकार इकट्ठे हों, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो किसी एक दूसरे की हेल्प की जाए। बहुत अच्छी बात कही आप। तो मतलब ये है कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ बस जो अगर एक दूसरे का किसी का गाना हिट हो रहा तो बस खुद मेहनत कम करते हैं, बस एक दूसरे को खींचने में लग रहते हैं। ये हमारे हिमाचल में प्रॉब्लम है। तो इस करके फिर वो दायरा मालिक के उसमें मतलब वो बढ़ता नहीं है किसी का भी। हिमाचल से जो लोग अच्छे हैं वो आगे भी अच्छे चैनलों पर जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जिनकी अच्छी सोच है। बाकी ये तो संगीत असर, ये तो सागर है, इसमें तो कुछ नहीं बोल सकते। जी चलो वही है कि सागर में अब जिसको तैरना आता होगा वो पतवार किनारे तक जाए। हाँ बस ये कंटिन्यूटी है जी। अगर संगीत को आप दे रहे हैं तो फिर पूरा समय दें, अच्छा कुछ अच्छी चीज़ें सोचें ताकि लोगों का प्यार भी बना रहे जी, विश्वास बना रहे। बस ये चलिए आपके ऊपर भी जनता का विश्वास है, शायद इसलिए आपके नए गानों की इंतजार में जनता बैठी है और आपने अपना हमें कीमती वक्त दिया, कुछ अहम सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू।